दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 27 फरवरी 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ खास सूचना, कुछ खास समाचार आप सब तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम की एक फ्रॉड कंपनी ने हमारे देश के लगभग 50 लाख नागरिकों के साथ योजनाबद्ध ठगी की। हजारों करोड़ रुपए की इस ठगी को करने वाला अनिल अग्रवाल, मितेश अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, सचिन बजाज और उसके बहुत सारे साथी रहे, जिन्होंने राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई और उस कंपनी के मार्फत उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वरोजगार मिशन के नाम से एक पॉन्जी स्कीम लॉन्च की और उस पॉन्जी स्कीम के मार्फत उन्होंने लोगों को ये प्रलोभन दिया कि जो भी उनकी इस कंपनी में निवेश करेगा उसे घर बैठे उस निवेश राशि का दोगुना पैसा किस्त बाई किस्त लगातार 24 महीने तक मिलेगा और 24 महीने के बाद ताउम्र उस व्यक्ति को 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। और इसे प्रधानमंत्री स्वरोजगार मिशन योजना का नाम ठग मितेश अग्रवाल वगैरह ने दिया। साथियों, मितेश अग्रवाल ने, चूंकि उसकी कंपनी का प्रमोशन स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने बजट भाषण में कर दिया था, भूलवश या जानबूझकर, ये तो प्रधानमंत्री जाने और मितेश अग्रवाल जाने, लेकिन उसकी कंपनी का उदाहरण दे करके प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में ये कह दिया कि लोगों को राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड और मितेश अग्रवाल से सीखना चाहिए कि किस तरह से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उस आदमी ने 2,000 रुपये की पूंजी से एक कंपनी शुरू की पणजी गोवा में, दीव दमन में, और उसे 20,000 करोड़ रुपए की एम्पायर में बदल दिया। लोगों को मितेश अग्रवाल से सीखना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, उसकी तरह सरकारी नौकरियां नहीं मांगनी चाहिए। और बहुत सारे कसीदे इस कंपनी की प्रशंसा में प्रधानमंत्री ने पढ़े थे। प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का लाभ उठाकर ठग मितेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल और सचिन बजाज वगैरह ने बाकायदा अपनी कंपनी की एक स्कीम लॉन्च की और उस स्कीम के जो पंपलेट्स बनाए, विज्ञापन दिए अखबारों में, इंटरनेट पर, उनमें बाकायदा प्रधानमंत्री का फोटो छापा गया। उस समय के खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का फोटो छापा गया, एक तरफ प्रधानमंत्री का, एक तरफ रामविलास पासवान का, केंद्रीय मंत्री का, और बाकायदा केंद्रीय मंत्री के घर 12 जनपद को इस कंपनी का ऑफिस दिखा दिया गया दिल्ली में। और पूरे देश भर में इन्होंने इस तरह से अपने डिपोज, ऑफिस खोले और लोगों को निवेश का झांसा देकर, धन दोगुना करने का लालच देकर के मंथली 5,000 रुपये मासिक पेंशन ताउम्र देने का बहाना करके लगभग 50 लाख लोगों से अपनी कंपनी की इस ठग स्कीम में, पॉन्जी स्कीम में, MLM के मार्फत निवेश कराया। और जब 50 लाख लोगों से 40-50 हजार करोड़ रुपए इस ठग मितेश अग्रवाल और इसके साथियों ने हड़प लिया, तो इन लोगों ने उस स्कीम को बंद कर दिया और सबके मेहनत की कमाई को हड़प लिया। दोस्तों, हालांकि ये कंपनी सेबी में रजिस्टर्ड है, MCA में रजिस्टर्ड है और भी बहुत सारी इसने कानूनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर रखी हैं। और ये इस तरह का ठग है कि इसने अपने बचाव के लिए तमाम तरह के छल पूर्वक प्रबंध अपनी उस कंपनी और उसके एम्स ऑब्जेक्ट्स में कर रखे थे। लोग लगातार पिछले 2 साल से लगभग धक्के खा रहे थे न्याय पाने के लिए, लेकिन इसके खिलाफ कहीं मुकदमा भी दर्ज नहीं हो पा रहा था, ठगी का और धोखाधड़ी का। बड़ी मुश्किलों से हमने संघर्ष किया। हमारे साथी राजकुमार जी, मैडम मीना नंदेश्वर जी और अन्य तमाम साथियों ने मिलकर के संघर्ष किया, कानूनी लड़ाई लड़ी। तो 22 दिसंबर 2020 को दिल्ली के वेलकम थाने में दिल्ली पुलिस ने ठग मितेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, सचिन बजाज और इसके तमाम साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी,
ठगी और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत मुकदमा दर्ज किया। लेकिन दुर्भाग्य उस मुकदमे में दिल्ली पुलिस ने अभी तक इसको गिरफ्तार नहीं किया। 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया इन ठगों को, न कोई कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी है। तो हम लोगों को विवश होकर या कहें कानूनी आवश्यकता समझकर हमने कल से राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ जो रिप्रेजेंटेशन फाइल करना होता है कोर्ट जाने से पूर्व, वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर, डायरेक्टर ईडी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एमसीए कॉरपोरेट अफेयर्स, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री जी को, सेबी को और डायरेक्टर सीबीआई को रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दिए हैं, ताकि उन रिप्रेजेंटेशन के ग्राउंड पर हम अपनी रिकवरी रिट पिटीशन और क्रिमिनल रिट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल कर सकें। आने वाले अगले सप्ताह में हम रिकवरी रिट पिटीशन राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ, ताकि आप तमाम लोगों का डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिल सके, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल करने जा रहे हैं। उसकी जो ग्राउंड होती है, उसकी जो तैयारियां होती हैं, जो लीगल नोटिस वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो तमाम कंप्लीट कर दी गई हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम लेटर सर्कुलेट रिसीव्ड हमने कल डाल दी हैं। और साथ साथ इसमें एक स्टेटस रिपोर्ट मांगनी होती है, तो उसके लिए भी कल मुकदमा अदालत में फाइल हो जाएगा स्टेटस के लिए। और उसके तुरंत बाद अगले हफ्ते ही हम ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके इसमें 2 मांगे करेंगे। एक तो तमाम लोगों का पैसा अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के अनुसार उनको डबल करके वापस किया जाए 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। दूसरे, इस पूरे मामले की जांच के लिए, इन तमाम ठगों को गिरफ्तार करने के लिए, चाहे वो अनिल अग्रवाल हो, मितेश अग्रवाल हो, अभिषेक अग्रवाल हो, सचिन बजाज हो, या और तमाम जो टॉप लीडर्स हैं जिन्होंने इस फर्जी स्कीम में फंसाकर तमाम लोगों का, लाखों लोगों का पैसा लुटवाया, ठगवाया, इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए, चूंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी उल्लंघन हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक्ट के तहत भी अपराध कारित किया है इन ठगों ने, इसलिए इस पूरे मामले की एक इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, त्वरित इन्वेस्टिगेशन, खुली जांच पड़ताल कराने के लिए ईडी, ईओडब्ल्यू, सीबीआई, सेबी, इनकी एक संयुक्त एसआईटी बनाई जाए, जांच टीम बनाई जाए और इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए। और जब तक लोगों का पैसा वापस ना मिल जाए तब तक इन तमाम ठगों को, जो भी राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड ठगी प्रकरण में संलिप्त रहे हैं, उन तमाम लोगों को, चाहे वो कोई अफसर हों, बेईमान नेता हों, या ठग हों, या नेटवर्कर्स हों, उन तमाम लोगों को जेल के सींखों के पीछे कैद किया जाए, ताकि पहले की तरह, जिस तरह इन्होंने पहले बिहार में लोगों को किडनैपिंग के झूठे मुकदमों में फंसाया, अपने खिलाफ शिकायत करने वालों को, हरियाणा में अपने खिलाफ शिकायत करने वालों का उत्पीड़न किया, उन पर दबाव बनाया, उन्हें भय दिखाया और एविडेंस को नष्ट किया। ये लोग जेल में रहेंगे तो किसी पर दबाव नहीं बना पाएंगे, उन्हें भयभीत नहीं करा पाएंगे, पीड़ितों को न कोई सबूत नष्ट कर पाएंगे, न कोई अन्य षड्यंत्र रच पाएंगे। इसलिए सबसे पहली मांग ये होगी कि इन तमाम ठगों को उठाकर जेल के सींखों के पीछे कैद किया जाए। फिर इसके लिए एक विस्तृत एसआईटी का गठन किया जाए, खुली जांच पड़ताल हो और तमाम लोगों का पैसा समयबद्ध स्पीडी ट्रायल करा के जल्दी से जल्दी वापस कराया जाए, ताकि कोई भी विक्टिम, कोई भी आत्मघाती कदम ना उठाए। दोस्तों, आप सबको पता होगी, बहुत सारे जो पुराने नेटवर्कर ठग थे राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के, जो ये प्रधानमंत्री स्वरोजगार मिशन योजना इसने लॉन्च की थी 2018 में, वो बंद होने के बाद अब फाइटोटोमी के नाम से ये नई स्कीम लॉन्च की है। उसमें भी निश्चित रूप से ये घोटाला करेगा, ठगी करेगा, किसी का भी पैसा वापस नहीं करेगा, चूंकि ये पहले से ही ठगी प्रकरणों में संलिप्त रहा है, पहले से ठगी करता रहा है, हैबिचुअल ठग है मितेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल वगैरह जो हैं। उससे पहले भी इन्होंने वो कौन सी टेम्पल क्या चलाई थी, एक और फर्जी स्कीम, फर्जी कंपनी लॉन्च की थी। तो इस तरह की इसने बहुत सारी फर्जी स्कीम्स लॉन्च करके, फर्जी कंपनीज बना करके हमारे देश के लाखों नागरिकों को चूना लगाया है और अब भी लगा रहा है। तो इसकी ये जो फाइटोटोमी की फ्रॉड स्कीम अभी चल रही है, हमको इसको भी बंद करवाना है, ताकि किसी भी नागरिक की मेहनत की कमाई का 1 रुपया भी ये ठग हड़प ना सकें। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा और आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि जो भी साथी राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड या इससे संबंधित किसी भी कंपनी की किसी भी ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, तो वो हमारी जो ये
रिट पिटीशंस फाइल होने जा रही हैं, जो मुकदमा दर्ज हुआ है दिल्ली पुलिस में, इसमें अपना नाम सम्मिलित कराएं ताकि सरकार को, पुलिस को, कोर्ट को ये पता चल सके कि राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम पर पूरे देश भर में लाखों लोगों को ठगा गया है और सरकार और कोर्ट और अन्य एजेंसीज इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए इसमें जल्दी से जल्दी तमाम लोगों का पैसा वापस कराएं, उनको न्याय उपलब्ध कराएं और जो भी ठग इसमें इन्वॉल्व रहें, संलिप्त रहें, उनको उठाकर जेल के सींचों के पीछे कैद करें। हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वैसे भी नोट कर लें, 7827581213। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपनी डिटेल, अपनी शिकायत भेज सकते हैं। जिन भी साथियों के साथ RMCL राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम पर ठगी हुई है या जहां भी फाइटो ऑटोमीज के नाम पर ये लोग अभी वर्तमान में ठगी कर रहे हैं। वैसे वीडियो से डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस भी होगा, मोबाइल नंबर भी होगा, व्हाट्सएप नंबर भी होगा। अधिक जानकारी के लिए, मुकदमे की फाइल लेने के लिए आप जो है संपर्क कर सकते हैं इस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर और मेल एड्रेस पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं। तो साथियों, अगला वीडियो जल्दी ही अगले हफ्ते हम आपके समक्ष लेकर के आएंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का और कार्रवाई का कि क्या हुआ इसमें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।